गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8491। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जय गुरु जी। आज दिन मंगलवार रात को 11 बजे मैं शुक्राना सत्संग अपना कर रही हूँ। सोनू अंकल आपको जय गुरु जी, साई संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल आपके इस पे मैंने ग्रुप पे चैनल पे सत्संग शेयर किया था। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड की असलियत बताई थी, तो किसी लड़की से अफेयर है। तो आज गुरु जी का चमत्कार देखिए। गुरु जी का थंबनेल आपने 10 तारीख के सत्संग में शेयर किया था कि पर्दा हटाने का टाइम आ गया है। उससे पहले भी गुरु जी के कई स्क्रीनशॉट मैसेज आते थे कि सच्चाई तेरे सामने आने वाली है। तो 10 तारीख के सत्संग में तो ये थी कि पर्दा हटाने का समय आ गया है। तो आज ये हुआ कि आज मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुनी, उस लड़की की और इनकी, दोनों की रिकॉर्डिंग सुनी। गुरु जी ने सारी सच्चाई मेरे सामने ला दी। और जिसको ये कहते थे कि मैं इसे जानता नहीं, ये जानते हैं, उसके सारे घर वालों को ये सारी बात मतलब बता रखी इन्होंने कि कब मैं अपने ड्यूटी से घर आऊँगा, कब निकलूँगा, किस समय फ़ोन करना, किस समय नहीं फ़ोन करना, सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। और पैसों की भी बात कर रखी है, क्योंकि वो लड़की बार-बार कह रही थी कि मैं पार्लर में गई, पार्लर वाले के इतने पैसे 1800 रुपये बताए थे। ये तो इन्होंने कहा उसका भाई का नाम लेके कि अंकित का दे देती, मैं उस पे पेटीएम कर देता। और भी बता रही थी, वो पता नहीं क्या मांग रही थी, हेयर स्ट्रेटनर या हेयर ड्रेसर वगैरह मांग रही, हेयर ड्रायर होता है वो मांग रही थी। तो कहते कि मैं जून की छुट्टी में घर आऊँगा तब ले लियो। तो ये इन्होंने 12-13 साल से यही काम चला रखा, पैसे देने का। ये तो मैंने रिकॉर्डिंग आज फर्स्ट टाइम सुनी है 11-12 साल में। उससे पहले भी लोग ये रिचार्ज वगैरह तो चलते रहे, उसके भाई के पास पैसे भेजने, ये देते रहे होंगे पैसे। आज तो मैंने खुली गुरु जी ने सच्चाई सामने ला दी। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी ने मुझे रिकॉर्डिंग ही सुनाई और बच्चों ने भी सुन ली। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, सच्चाई मेरे सामने लाए। आज मैंने शाम को रिकॉर्डिंग सुनी, आज दिन मंगलवार, और तब से मेरे इतने सिर में दर्द है। अब मैं गुरु जी के सामने आके बैठी हूँ। गुरुपा मेरे तो सिर में जो दर्द है ना, से ख़त्म करो। भरोसे लायक तो ये है ही नहीं, लेकिन बस ये है कि गुरुपा मेरे तो बच्चे पल जाएं। इसने तो भरोसा तोड़ा। दोबारा ये सुधरने वाला भी इंसान नहीं, जो 10-11 साल में नहीं सुधरा और ये कह रहा है ऐसे तो पता नहीं कितने ऐसी मैं वो है। जो आदमी पैसे भेजने की बात कर रहा है कि मैं दे देता, पार्लर जाने के पैसे भी दे रहा उसे, मुझे तो देता नहीं घर में पैसे। आज तक मेरी शादी को 14 साल हो गए, कभी नहीं दिए मुझे तो मेरे घर वाले ही देते हैं, जो कुछ दे देना, कपड़े देना, ना कुछ देना। आज इनकी सच्चाई गुरु जी ने सामने ला दी। अब गुरु जी ही न्याय करेंगे, अपना जो भी करेंगे। मुझे तो गुरु जी पे ही विश्वास है, जो कुछ करेंगे गुरुपा ही करेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका। गुरु जी मेरा तो सिर का दर्द पड़ के सिर में बहुत दर्द हो रहा, बस मेरा तो सिर का दर्द ख़त्म करो। रात में अब 11:04 हो रहे। गुरुपा मैं तो थक गई सोचते सोचते। मैं सोचना भी नहीं चाहती गुरु जी, मुझे सब पता, पहले ही पता था। ये था कि अब सच्चाई मेरे सामने आ गई। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज आप ही न्याय करो, सच्चे बादशाह। और सुनो भैया, मेरा ये सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।
गुरु जी की मेहर के बारे में सबको पता चला चाहिए, गुरु जी किस तरह सबकी सच्चाई सामने लाते हैं। गुरुपा मेहर करना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं लखीमपुर खीरी से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0907। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना प्यारी संगत जी। प्लीज सोनू भैया ये मेरा सत्संग शेयर कर देना। आपने पहले भी मेरे कई सत्संग शेयर किया, उसके लिए आपका अपार धन्यवाद। थैंक यू। एंड अभी मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। तो ये सत्संग मेरा आज का है। और जैसे संगत जी, मैंने 2-3 दिन पहले एक संगत का सत्संग सुना था, जिसमें मुझे लग रहा है कि वो मेरे से काफ़ी रिलेटेड था। वो जैसे संगत जी बता रही थी कि उसकी सिस्टर है, जो बड़ी सिस्टर है, वो काफ़ी अपने मतलब बच्चों की चिंता करती है, कि जैसे कि उसकी जॉब के बारे में, पढ़ाई के बारे में। तो मैं अभी उस दिन 2-3 दिन पहले ही ऐसे ही मेरी सिस्टर से बात कर रही थी। तो उससे बात करने के बाद मुझे भी ऐसे लगा कि मतलब मैं गुरुजी से प्रे नहीं, बस ऐसे ही कह रही थी कि गुरुजी प्लीज़ भी वो भी उसके भी जो भी है परेशानियाँ उसको दूर करना, क्योंकि वो मेरे नेफ्यू को भी बड़ी चिंता करती है, वो उसके जॉब को लेकर। गुरुजी उनको ब्लेस तो कर रहे हैं। जैसे अभी गुरुजी ने उनको मार्च में 1 मार्च को वहाँ पे डुगरी मंदिर में भी बुलवाया था। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्रिया गुरुजी। तो जैसे वो संगत जी कह रही थी कि उसको भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे को ब्लेस कर दिता, उसनो वधिया जो ब्लेस कर दी। जैसे गुरुजी के सेम ही मेरे साथ, मुझे भी ऐसे सत्संग ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं। तो मैं भी हमेशा उसको जैसे मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर मैं उसको भी अपने नेफ्यू से ही रिलेट करती हूँ कि गुरुजी उसको अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, गुरुजी उसका भी ध्यान रखेंगे और उसको कोई अच्छी जॉब ब्लेस करेंगे। शुक्रिया गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और सत्संग था, मैंने प्यारी संगत जी का सुना, जिसमें वो कह रहे थे कि उसने जैसे मतलब उसके बचपन के दिन याद आ गए। जैसे वो लाइब्रेरी से वहाँ कुछ खाने के लिए बाहर गई मार्केट में, तो उसे गुरु चेले का पैकेट मिला। तो सेम ही मेरे साथ हुआ। जैसे मैं उस दिन यहाँ पे कनाडा में उस दिन ग्रोसरी लेने गई वीकेंड में, तो मैंने क्या देखा कि जैसे मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ काउंटर पे मैंने देखा कि गुरु चेले का पैकेट। मैंने बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा कल ही तो मैंने सत्संग सुना था, तो वहाँ पे गुरु चेले का मुझे भी वही पैकेट, मुझे भी बचपन के दिन ही याद आ गए। जैसे वो भी संगत जी कह रहे थे गुरु मीन्स गुरु जी आप, और चेले मीन्स मैं। तो वैसे तो हम बहुत छोटे हैं, पर गुरु जी आपने इसके लायक हमें समझा, हमें अपनी संगत चुना, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस आज मेरा सत्संग यही इतना ही छोटा है, पर मैं गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग करने के लिए, मेरे इन लॉज को अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, मेरे मायके परिवार वालों को अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, मेरी सिस्टर सबको अपनी छत्र छाया में रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्रिया गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। सोनू भैया प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं हमेशा आपके 7 PM एंड 5 PM सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। शुक्रिया उसके लिए भी। और आपकी डिवाइन वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 3353 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। मैंने गुरु जी को प्रॉमिस किया था, सुबह मैं उनसे कुछ मांग के गई थी और मैंने कहा था कि जब ये मैं आऊँगी शाम को तो मैं आज के दिन ही ये सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरा बेटा 3rd क्लास में पढ़ता है, तो वो थोड़ा पढ़ाई में इतना फोकस से नहीं पढ़ता, तो उसको पढ़ाने के लिए बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो मेरे हस्बैंड को बड़ी उसकी चिंता रहती है और उसको लेके हमारे में कई बार मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं कि उसको मैं पढ़ाती नहीं हूँ और वो अकेले पढ़ाते हैं, बट मैं जितना कर पाती हूँ मैं करती हूँ। तो आज उसका रिज़ल्ट आना था, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल रहे थे कि अगर ये अगली क्लास में नहीं गया ना तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी वजह से होगा। तो मैं अंदर से मुझे था विश्वास कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ये स्कूल वाले इतनी छोटी क्लास के लिए ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बट स्टिल मैं चाहती थी कि वो आराम से प्रमोट हो जाए। तो मैं गुरुजी को सुबह, मेरे बेटा भी मत्था टेकता है मेरे मंदिर में, गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने उसको बोला बेटा आप भी गुरुजी के आगे अपना आशीर्वाद लेके चलो। तो हम गए क्लास में, तो इसका आराम से ये सारे सब्जेक्ट्स में इसके अच्छे नंबर आ गए और जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती थी उसमें और भी अच्छे आए। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अंदर मन में गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। तो मैंने कहा कि शुक्र है गुरुजी, मुझे कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, और ये आराम से आगे नेक्स्ट क्लास में चला गया। तो अभी मैं आज के दिन ही मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया था कि मैं इस बात का, जो आपने मेरी बात सुनी, मेरे बेटे की बात सुनी, तो मैं उसका शुक्राना आज ही अदा करूँगी। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग है संगत जी, तो मैं आज ये शेयर करना चाहती हूँ और मैं ये सत्संग सोनू जी को देना चाह रही हूँ, सोनू अंकल को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे। मैंने और भी बहुत सारे शुक्राना आगे शेयर करे हैं, तो ये वाला शुक्राना मुझे ये जो आज का मेरे लिए अच्छा दिन था, तो ये वाली खुशखबरी मुझे गुरुजी अपने मैसेज के थ्रू दे रहे थे कि तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसको कामयाबी मिल गई है। तो मुझे समझ आ गया था और मैं मेरे हस्बैंड को भी दिखा रही थी कि ये देख लो गुरुजी का मैसेज है, तो तुम फालतू में चिंता मत करो, वो अगली क्लास में जा चुका है पहले से ही। और फिर एक और मैं इसके साथ एक और शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का, कि मैं 10-15 दिन से काफ़ी बीमार चल रही थी। मेरे को खांसी जुकाम हो रहा था, लेकिन कभी भी इतनी इंटेंसिटी का नहीं हुआ जब इस बार हो गया था, तो क्योंकि मेरा फीवर ही नहीं जा रहा था। तो गुरुजी के मुझे ये भी सत्संग आ रहे थे कि मैंने तेरी सेहत ब्लेस कर दी है, तो और तू घबरा मत, तू चिंता मत कर। तो अभी मुझे अंदर से पूरा विश्वास था कि गुरुजी सब मुझे पता है कि मुझे ठीक कर देंगे। तो लेकिन मेरा फीवर काफ़ी दिनों से आई जा रहा था। तो आज सब कुछ ठीक हुआ, मेरे बेटे का रिज़ल्ट ठीक आया, मैं भी आज अच्छा फील कर रही हूँ और मैं आज डॉक्टर से भी चेक करवा के आई हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ये जो मेरे पे गुरुजी ने आज कृपा करी है, मैं उसका शुक्राना भी आज ही अदा करूं, क्योंकि मुझे ये भी मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर। तो गुरुपा, मैं शुक्राना करती हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि मेरा ये शुक्राना सत्संग कहीं शेयर होता भी है कि नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो, ताकि मैं और शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ।
तो मैं ये सोनू जी को ऑडियो सत्संग भेज रही हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा प्लीज़ शुक्राना सत्संग शेयर करो और संगत के साथ। और जब आप शेयर करो तो मुझे भी बताना कि ये शेयर हो गया है। तो इसके साथ मैं गुरुजी की महिमा का जो मैंने वर्णन किया है कि गुरुजी हमेशा आपकी बात सुनते हैं जब आप दिल से उनको पुकारो। और मैं गुरुजी को अभी पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत उदास हो रही थी, बार बार उदास हो रही थी, मेरी आंखों में पानी आ रहा था। तो गुरुजी के सामने जाके मैं बैठ जाती थी। तो मतलब ऐसे लगता था कि कहते थे कि क्यों उदास हो रही है तू, मैं हूँ ना। तो एक सुकून सा मिलता है उनके सामने जाके। तो ऐसे लगता है कि क्यों चिंता करती है, सब कुछ सरेंडर कर दे, गुरुजी सब सही करेंगे, तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो अभी आज भी मैं डॉक्टर को जब चेक करवा के आई हूँ तो डॉक्टर ने ये बोला कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपको ये कंसर्न हो सकता है, ये कंसर्न हो सकता है। तो उसने बहुत सारी बातें मुझे मेरी हेल्थ को लेके बताई, जिससे जो कि कुछ वरी वाली बात भी है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसे अंदर से ये लग रहा है कि ये सब बेकार की बातें हैं। जो गुरुजी हैं मेरे साथ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो यही विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। और वो तो डॉक्टर ने तो बहुत डरा दिया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट ठीक है मैं टेस्ट करवा लूँगी वो जो डॉक्टर ने बोला, लेकिन मुझे पक्का पता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी पे बहुत 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 विश्वास है। तो संगत जी, मैं अपना अभी ये सत्संग को यही विराम देती हूँ। मुझसे कुछ गलती हो, भूल चुका हो तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी इंद्रपुरम से बोल रही हूँ। आज 6:32 पे मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरु जी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक जरूर पहुंचेगा। और आज 18 मार्च है 2026, 6:32 सुबह का वेला है। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का हम कर हमेशा ट्राई करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, बट ये कोशिश ही है जो हमसे गुरुजी करवाते हैं, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है अपने महाराज की तारीफ में 2 लाइन 2 शब्द बोलने की। जो भी दिया है गुरुजी ने, जो सांसें, जो पल, जो रिश्ते नाते, हर कुछ के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की बड़ाई में क्या बोले हम। जो हमारी सांसें चल रही है, हमारे ईश्वर, हमारे महाराज ने हमें धरती पे भेजा है कुछ ऐसा रोल करने के लिए कि हम कुछ अच्छा समाज को दे पाए और कुछ अच्छा कर पाए। तो शिक्षा मेरा हथियार है संगत जी, और मैं इसी माध्यम से गुरुजी की बेटी अपना एक रोल, छोटा सा रोल अदा करती है। और बच्चों को पढ़ाना, उनको एक अच्छा काबिल इंसान बनाना, ये मेरी एक मोटिव है। और मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और अपने पैर पे खड़े हुए। लेकिन यहीं पे कहीं विडंबना ये है कि मेरे अपने बच्चे, मेरे एक बेटी है संगत जी, और वो मेरे जब बच्चे थे तो मैं उनको पढ़ाने के लिए बैठाती थी तो वो पढ़ते नहीं थे, तो इसलिए मैंने उनका ट्यूशन लगाया था। बट शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना प्यारा ट्यूशन, जो भी टीचर्स उन्होंने पढ़ाए मेरे बच्चों को, उसके लिए शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। क्योंकि मुझे कभी भी दिक्कत ही नहीं हुई संगत जी, और वो हमेशा तारीफ करते थे मेरे बच्चों की
कि वो बहुत अच्छे हैं और गुरुजी के नाते नाते बहुत अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं ये वो। बट कहीं ना कहीं ऐसा ये भी हुआ कि गुरुजी के नाते नाते में थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस आ गई। और अभी संगत जी, अभी ये रिजल्ट गुरुजी को पता है मेरे बेटे का, उसने अपना एग्जाम छोड़ दिया। तो ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि जितने पेपर्स उसने दिए उसमें वो अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में है, डीयू में है, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट उसने किया, मतलब जितना हमें एक्सपेक्टेड था। बट एक पेपर उसने छोड़ दिया, जिसके कारण वो पेपर उसके थर्ड सेमेस्टर में होगी। तो जो भी गुरुजी रजा है या जो भी सीख गुरुजी ने उसे देना चाहा, उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरी सेकंड जो गुरुजी की नातिन है, मेरी बिटिया रानी, वो बहुत ही ब्लंट हो गई है, हर बात पे वो जवाब देती है। तो आज का सत्संग मेरे बच्चों पे है गुरुजी महाराज। आजकल के बच्चे जो जेनजी क्राउड वाले हैं, ये बहुत बहुत बैक आंसर देते हैं, और मैंने सब कुछ अपना संगत जी गुरुजी के हवाले छोड़ा हुआ है। गुरुजी ने हमेशा मुझे सुनाया है कि बच्चों के हाथ को मैंने थामा हुआ है। तो मुझे ये तो विश्वास है कि मेरे गुरु पिता उनके साथ हमेशा हैं, महाराज उनके आसपास हमेशा हैं। मेरे बेटा महाकाल का भक्त है, वो गुरुजी को नहीं मानता है। अभी मैं अपने घर में सिर्फ मैं ही मानती हूँ और मेरी मम्मी आंटी, बट महाराज सबके साथ हैं, और उनको सही रास्ता दीजिए गुरुजी महाराज। ये आपके नातन नाती जितने परिवार में मेरे बच्चे हैं, ससुराल मायका, सब बच्चों को एक सही दिशा दीजिए। हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स नहीं हैं संगत जी, बट हम चाहते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा लाड भी नहीं और बहुत ज्यादा प्यार भी नहीं। बट हाँ, हम आजकल के पेरेंट्स की जगह उनकी हर बात को मान लेते हैं बहुत इजीली। तो कभी कभी जैसे लगता है कि रिजल्ट अच्छा हुआ तो चलो मान लो, क्योंकि 12 में भी बेटे ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया गुरुजी की कृपा से, और ग्रेजुएशन में भी उसकी अच्छी जगह पे हो गई। तो उसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी कि ग्रेजुएशन करे और कार यूज कर सकता है या कहीं जा सकता है। बट कुछ चीजों को या फ्रीडम को बच्चे को ग्रांटेड ले लेते हैं। तो अभी हमने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ती है। गुरुजी मेरी मदद करें ताकि बच्चों को मैं अपने उनके नाता नाती को सही रास्ते पे ले आऊं। और अगर हम डांट और जो भी अपने स्टैंड लेकर अपने बच्चों को सही रास्ता लगाएंगे तो वो उनके लिए ही बेनिफिट होगा संगत जी इन लॉन्ग रन। तो यही मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि मुझे हिम्मत दे, थोड़ी गले में खराश हो गई थी, और सही रास्ते में चले मेरे उनके नाता नाती, और उनके चरणों, अपने चरण कमल में उनको रखें और आप उनका नाम प्रसार आगे बढ़ाएं संगत जी। यही मेरी प्रार्थना है गुरुजी महाराज से। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत प्यारा परिवार देने के लिए, हस्बैंड, अंकल, मम्मी, आंटी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ससुराल मायका, बहने, सारे दामाद, आपके सारे नाता नाती, जितने हमारे ससुराल मायके के बच्चे हैं, उनके बहने, मेरी नंदे, मेरे आपकी बेटियां, सारी आपकी बेटियां। हमारा क्या है संगत जी, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ गुरुजी महाराज है का दिया हुआ है और हमारे कर्मों का ही लिखा चुका है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना आप जब सुनाते हो कि तुम्हें कलंक नहीं लगने दोगे कहीं पे भी संगत जी, वर्क प्लेस में, आपके घर में, कोई आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ भी दिक्कत होती है तो गुरुजी महाराज हमारे हमेशा साथ रहते हैं। बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। ऑफिस प्लेस में इज्जत बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना हर बात का, हर क्षण का, हर वेला का, हर पल का। कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा मोमेंट जो मैं भूल रही हूँ और मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। सबके हेल्थ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सारे माड़े कर्म को हमारे एक एक करके खत्म करने को शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पितरों को अपने चरणों में लेने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज।
शुक्राना पूजा कराने का, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना महाराज। मेरे हर क्षण, मेरे हर ध्वनि, मेरे हर बोल में आपका शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना इतना प्यारा सुंदर कांड करवाने का, शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना हर सांस का, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना महाराज। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, और गुरु जी के महामंत्र से, जो हमारे लिए बहुत बड़ा कवच है, उनका जल प्रसाद, उनका चंदन प्रसाद और ये दिव्य महामंत्र से अपने शुक्राना को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु परी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी का शुक्राना ये है कि कुछ टाइम पहले मैं सुबह उठती थी 3:30, 4:30, फिर बंद हो गया, और अब फिर 2 दिन पहले से फिर से वो स्टार्ट करवा दिया गुरुजी ने। ना कोई अलार्म ना कुछ, उसी टाइम पे पता नहीं क्या होता है। जब मैं टाइम देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ ठीक है, शुक्राना कर लेती हूँ गुरुजी का, यूनिवर्स का, सब देवी देवताओं का। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे दोबारा से सुबह उठाने के लिए। और दूसरा शुक्राना ये है कि मुझे बार बार गुरुजी के फिर से मैसेज आना शुरू हो गए हैं, आंटी 7 दिन शुक्राना कर, तू शुक्राना करती जाएगी और तेरे पास खुशियाँ खुद चल के आएंगी। तो वो होता है ना कि हो ही नहीं पाता है। और कल क्या हो गया, कल मैं सुबह से थोड़ा-सा अपसेट चल रही थी, थोड़ा वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑल ऑफ सडन एक गाना स्ट्रक करा मेरे दिमाग में, पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने बोला ठीक है, नॉर्मल है, एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी कि ये गाना आया। उसके बाद शाम को मैं आई घर पे, तो मैंने गुरुजी से बातें किया, और मेरी एक फ्रेंड है, वो मैं उसका कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा पता नहीं वो कहाँ पर है, उसका फ़ोन ही नहीं आ रहा है। बट पता नहीं मुझे क्यों इंट्यूशन हो रहा था कि उसका कॉल आएगा। मैं जैसे अपना मतलब पूजा करके उठ आ गई अपने रूम पे सोने के लिए, तो मैं जस्ट लेटी थी, तो मैंने उसको बोल दिया स्टाफ को कि मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगी। तो वो बोलती ठीक है भाभी। मैंने आप बना के चले जाओ। बोलती ठीक है। जैसे मैं सोई मुझे इंट्यूशन आया कि अभी 2 मिनट में फ़ोन आएगा, और मतलब मेरे तो गूज़ बम्प्स खड़े हो गए। जैसे मैंने सोचा अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे और फ़ोन आ गया मेरी फ्रेंड का कि तू कहाँ पर है, क्या कर रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो बोलते हैं ना कि जितना शुक्राना करोगे और हमारे दिल में जो भी होगा गुरुजी उसको पूरा करेंगे, बट उसके लिए टाइम लगेगा और हमें सब्र करना है। और इतने प्यारे प्यारे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि जिन लोगों ने तुझे सोचा था ना कि तू कुछ नहीं है, अब उनको मैं सोचने पे मजबूर करूँगा, क्योंकि तेरी सफलता देख के वो इतना शॉक्ड में चले गए हैं कि ये कैसे इतना सक्सेसफुल हो सकती है, इतनी अच्छी हो सकती है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज भी मैं एक काम में अटक गई थी ऑफिस में, मतलब तो मैंने बोला प्लीज़ गुरुजी करवा दीजिए, और मैं फ़ोन पे बात भी कर रही थी, बट मंत्र जाप भी कर रही थी, और जो इम्पॉसिबल था उन्होंने वो भी पॉसिबल कर दिया, और वो काम पूरा हो गया। फिर मुझे पूरा सामान लेना था, क्योंकि वो मैं खुद ही लेती हूँ वो माता जी के लिए, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो मैंने बोला प्लीज़ गुरुजी सब कुछ अच्छे से हो जाए, और सब कुछ इतने अच्छे से हो गया कि मुझे खुद को भी समझ नहीं आया। और ऐसा होता है ना, जब आपके घर पे बहुत पॉजिटिविटी आती है तो आपका घर भी ग्लो करता है। और जैसे आज मैं घर पे आई तो मुझे मेरा घर इतना ग्लो कर रहा था कि मुझे खुद को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वही तो गुरुजी बोलते हैं, जिसको दूर करना था उसको दूर कर दिया। अब कोई भी नेगेटिव लोग तेरी लाइफ में नहीं आएंगे। और बार बार मुझे एक मैसेज आता है कि वो औरत बाज नहीं आ रही है, अभी भी वो तांत्रिकों के चक्कर में लगी हुई है, बट उसको नहीं पता है कि उसका वार उसी को हो रहा है, एंड दैट्स ट्रू।
वो जो भी है मुझे किसी को बुरा नहीं बोलना है, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मुझे माफ़ करना। वो जो भी औरत है गुरुजी मुझे नहीं पता कौन है, बट उसको भी सद्बुद्धि दीजिए। क्योंकि हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार एक चीज़ बोलते हैं, कोई तेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भी बुरा करने का सोचेगा उल्टा ही होगा। और मुझे गुरुजी ये सुनाते हैं कि लोग शॉक्ड हो रहे हैं कि हमने इसके साथ क्या करना चाहा और ये तो सब वार उल्टा ही पड़ गया। तो ये भी हमारे गुरुजी की वजह से है। और कभी-कभी समझ ही नहीं आता है, वैसे तो हमारी लाइफ शुक्राना में इतना शुक्राना है लाइफ में, बट जब हम शुक्राना करने लगते हैं मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या शुक्राना करूँ। तो जो भी था मैंने कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 7357 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बात ऐसी है कि करीबन नवंबर की बात है शायद। मेरा भाई ना एकदम से मतलब बीमार तो था, जैसे उसे चेस्ट वगैरह खराब थी तो उसे कोल्ड हुआ था काफी, तो उसे दवाई से फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एक संडे सैटरडे को उसने दवाई खाई, मतलब उसे फर्क नहीं पड़ा। पहले लोकली डॉक्टर को दिखाया था जो होते हैं बाजार में, तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ा। तो संगत जी फिर संडे को ज्यादा ही तबीयत खराब है, उसके सांस भारी हुए, तो फिर हम जाते हैं जहाँ मेरे पापा भी जाते हैं दिखाने, तो उस डॉक्टर के पास ले गए उन्हें। प्राइवेट क्लिनिक है, थोड़ा दूर है घर से, हिमाचल से बोल रहा हूँ संगत जी में। तो फिर वहाँ उन्होंने चेक वगैरह किया, सारे टेस्ट लिए, तो उन्हें निमोनिया हो गया। तो वो भी बहुत ज्यादा निमोनिया हो गया था उनको। तो उनको पूरा दिन उधर इंजेक्शन लगते रहे और कुछ सब कुछ ऑक्सीजन वगैरह लगाई हुई थी। तो वहाँ पे एक संगत जी विंडो थी जहाँ पे भाई को रखा था, वहाँ पीछे एक विंडो थी। तो मैं वहाँ देखा, तो जैसे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में वहाँ आए और मैंने वहाँ गुरु जी का शुक्राना किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने हमें पल पल बचाए, रक्षा की। तो संगत जी बस फिर इंजेक्शन लगते रहे। शाम को हम सुबह गए थे 9 बजे, तो शाम हो गए थे, तो शाम 5-6 बजे घर आ गए थे। तो उसका गुरु जी का मैंने शुक्राना नहीं किया था, तो गुरु जी माफ करना मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज। ये संगत जी कल ही मुझे सत्संग सुन रहा था मैं, तो मुझे संगत जी फाइल की ऑपरेशन हुआ था मेरा पहले भी, लास्ट 2018 की बात है, 18 में। तो मैं काफी बीमार रहा था, मतलब मेरी जॉब भी चली गई थी उसके चक्कर में, मतलब 6 महीने काम नहीं कर पाया था। बहुत ज्यादा दिक्कत थी उस बीमारी से, अभी भी है, मतलब पेट ठीक नहीं रहता है। तो गुरु जी ने मुझे संगत में सुनवाया किसी 2 संगत का कि उनका भी पाइल्स का ऑपरेशन हुआ, किसी का फिस्टुला का। तो शायद गुरु जी ने मेरे फिर से कष्ट काटा है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने मैसेज दिया था कि चीर फाड़ से बचा लेता तेनू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। बीमारी से दूर रखते हैं गुरु जी महाराज, पल पल मैसेज करते हैं, पल पल सत्संग सुनाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी गुरु जी के तो बहुत से शुक्राने हैं, कुछ हम भूल जाते हैं, क्षमा करना गुरु जी महाराज। गुरु जी तो नहीं भूलते, उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज। आप पल पल साथ रहने का, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना।
संगत जी, गुरु जी का मुझे आज एक मैसेज आता है। गुरु जी ने मुझे, मैंने सब एक आंटी का सत्संग सुन रहा था तो उसमें आंटी को गुरु जी ने मतलब 777 की ब्लेसिंग, 1111 की ब्लेसिंग दी थी। तो आज मुझे गुरु जी का मैसेज आ गया था कि 1111 लिखा होता है स्क्रीनशॉट, मतलब उसमें इमेज में फेसबुक में, कि मेरी लाडली आज की तारीख तेरे सुनहरा भविष्य की मोहर है, तेरी किस्मत का पन्ना पलट चुका है और उस पर सिर्फ बरकत लिखी है। तेरे जीवन से अब रुकावटें मिटेंगी और राहें आसान होंगी। बस शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे गुरु जी। इस रहस्यमय पल को हाथ से मत जाने देना। मेरी कड़क देश तेरी किस्मत चमका दी, धन बढ़ा दिया, बुरी नजर हटा दी। अब शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल साथ रहने का, बुरी नजर हटाने का, धन धान्य देने का। गुरु महाराज आपके बिना अधूरे हैं। गुरु जी महाराज, हम जो कुछ है वो आपके सिवा कुछ भी नहीं है। हम अपने हमें चरणों से लगाए रखना गुरु जी महाराज, अपनी शक्ति भक्ति से लगाए रखना गुरु जी। सबदा भल हो, कोई दुखी ना रहे संगत परिवार में, सबदा भल हो। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज आपके हर कष्ट दूर करें, हर परेशानी को दूर करें, सफलता दे जीवन में। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, में सत्संग करने में कुछ भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी महाराज, क्षमा करना मेरे गुरु जी, क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना हनुमान। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सांगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। तो सांगत जी, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया है कि गुरुपाद की मेहरा कृपा इतनी बरस रही है कि बस क्या ही उनकी वडियाई करो। लेकिन ये भी गुरुपा की मेहर है कि गुरुपा अपनी वडियाई मेरे मुख से करा रहे हैं। इतनी झोलियां वो भर रहे हैं, क्या ही बोलूं गुरुपा। बस यही बोल सकती हूँ शुक्राना और लव यू दिल से, दिल की गहराइयों से आपसे प्यार है मेरे गुरुपा। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे ना गुरुपा की मेहर है कि गुरुपा ने पूरे परिवार को जोड़ लिया है। और मेरे भाई को गुरुपा ने ज्योतिर्लिंग ब्लेस किए हैं, मुझे भी गुरुपा ने ज्योतिर्लिंग ब्लेस किए हैं। लेकिन उसको मल्लिकार्जुन और आज उसने बैद्यनाथ जी के दर्शन करे। तो मेरे बेटे का कोई प्लानिंग नहीं थी ज्योतिर्लिंग जाने की, लेकिन गुरुपा के लिए तो कहते हैं ना, गुरुपा ने जिसको बुलाना वो क्षण ही मैसेज भेज देते हैं। तो एक दिन पहले मैंने अपने भाई से बोला कि मेरे बेटे के पेपर खत्म हो गए हैं, अगर उसका भी बनता है उसको ले जाइए। तो गुरुपा की प्लानिंग होती है, थॉट हमें देते हैं। तो गुरुपा ने उसको मेरे भाई के साथ भेजा और आज उसको इतने ब्लेस दर्शन कराया। उसने मुझे वीडियो कॉलिंग करके बैद्यनाथ जी के दर्शन कराए, उसने स्पर्श दर्शन किए, रुद्राभिषेक किया। क्या ही बोलूं गुरुपा, आपने सारे ज्योतिर्लिंग को इतने अच्छे से ब्लेस किया और इतनी यात्रा मंगलमय बनाते हो आप। क्या ही बोलूं गुरुपा, यही बोलूंगी ये मेहर कृपा ऐसे ही बनाए रखना, जैसे आप ब्लेस कर रहे हो ऐसे ही ब्लेस करना। और संगत जी, आज क्या होता है, सुबह जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाती हूँ तो एक नीचे ही गार्डन में एक छोटी सी बटरफ्लाई ब्लैक ऑरेंज और वाइट कलर की वहीं बैठी थी, मुझे दिखी नहीं। जैसे मैं पास गई वो एकदम उड़ गई। जैसे गुरुपा जैसे मुझे कहते हैं मैं तेरे ना लिया, फिर मैं जल चढ़ा रही थी तो वो मेरे आसपास घूम रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था उन्हें देख के। और आज वो काफी देर तक घर पे रहे, जो कि मैंने बाद में उनकी वीडियो भी बनाई। मतलब 3-4 घंटे वो वहीं रहे गार्डन में। तो शुक्राना शुक्राना, हर घड़ी ब्लेस करने के लिए, हर घड़ी अपने होने का एहसास कराने के लिए। कभी रोटी में, कभी नंबर्स में, कभी मतलब टीके में, कभी स्वरूप में। क्या ही बोलूं गुरुपा, बस यही बोलूंगी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आपने मानी संगत जी, गुरुपा ने मेरी बेटी को भी इतना ब्लेस किया हुआ है। वो कुछ भी आर्ट में बनाती है, क्ले से बनाती है, तो वो गुरुपा की ब्लेसिंग ही बनाती है। कल रात को उसने गुलाब बनाया, इतना सुंदर गुलाब बनाया, एक बांसुरी बनाई कल। और आज सुबह मॉर्निंग में उसने गणपति जी बनाया। आज जैसे बुधवार है
गणेश जी का दिन, तो गुरुपा उससे भी छोटी-छोटी ब्लेसिंग के रूप में ब्लेस करते हैं और इतनी सुंदर बनाती है, उसमें इतना नूर होता है, इतनी ब्लेसिंग होती है। तो शुक्राना, शिवलिंग भी उसने आज बनाए थे, तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और अभी भी संगत जी, जैसे मैं जोत जलाने आई थी अभी मंदिर में, तो जो सुबह की मैंने जोत जलाई थी उसमें जो नीचे की जो कॉटन रह गई थी वो सारी ब्लैक हुई हुई थी, लेकिन उसमें ऐसी आकृति दिख रही थी जैसे उसमें उन्होंने मुझे आउल की ब्लेसिंग से ब्लेस किया हो। तो शुक्राना, कल माता रानी का दिन है, कल माता रानी सबके घरों में विराजे। बहुत अच्छे से नवरात्रे ब्लेस करना गुरुपा, जैसे हमेशा आप सारी चीज ब्लेस करते हो। और आज भी एक मुझे एक फ्रेंड के यहाँ जाना, उनके गुरुजी आए हुए, ये भी मेहर है, गुरुपा किसी भी रूप में ब्लेस करते हैं। तो आज गुरुपा उनके गुरु से आप मुझे मिलाओगे, तो शुक्राना, 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 क्या ही बोलो गुरुपा। लव यू, लव यू, लव यू। इतनी मेहरों के लिए, इतनी ब्लेसिंग के लिए बस आपका प्यार और ये एहसास चाहिए, सब मिल गया मेरे गुरुपा। आपको पा लिया, जिंदगी की खुशी मिल गई। आपसे ही शुरुआत, आपसे ही अंत है। अब जहाँ ले जाना है, जैसे ले जाना है आप ले जाना। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 8743 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से हूँ और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे सत्संग करने का इतना सुनहरा मौका दिया। और मैं आज अपना बहुत दिनों के बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, पता नहीं इतने दिनों से मुझे सत्संग शेयर करने का टाइम ही नहीं मिला कि मैं सत्संग शेयर कर सकूँ। तो आज बड़ी मुश्किल से मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म में अपना सत्संग शेयर किया, लेकिन मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ। फिर मैंने सोनू अंकल का नंबर देखा जिस पे मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो हाँ, मेरा सत्संग ये है कि मैं गुरुपा से 2024 से जुड़ी हुई हूँ और अभी 26 चल रहा है। तो गुरुपा मेरे ऊपर बहुत ब्लेसिंग की है। मेरी शुरुआत से जर्नी ये है कि गुरुपा ने पहले मेरे फ़ोन पे मैसेज भेजे, फिर गुरुपा ने मुझे अपने साथ मेरा कनेक्शन जोड़ा और मुझे अपने चरणों में जगह दी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने बहुत सारे ऐसे कई बिगड़े काम मेरे बनाए हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मेरी लाइफ पता नहीं क्या थी और क्या से क्या होगी अब। मतलब इतना ज़्यादा गुरुपा ने मेरे ऊपर मेहर की है, मेरे परिवार पर इतना ब्लेस किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं एक गाँव की रहने वाली थी और गुरुपा के साथ जुड़ते ही कोई 1 साल के बाद मेरी शादी हो गई। और जब मेरा गुरुपा से कनेक्शन जुड़ा, मैं कुँवारी थी उस टाइम, और गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मुझे अपने मनचाहा वर मिला। मैं जिससे शादी करना चाहती थी, मेरी उसी से शादी हुई। और गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मुझे अपने पास ही, जहाँ जम्मू में उनका एक सत्संग मतलब सत्संग घर बनाया हुआ है, गुरुपा ने मुझे अपने पास यहाँ पे भेज दिया। मुझे मैसेज भेजा कि मतलब यहाँ पे कोई जम्मू में ही जैन बाज़ार के पास मतलब उनका सत्संग खुला है। तो मैं वहाँ पे मैंने पता किया, वो पेड़ के पास ही पड़ता है हमारे उधर। तो मैंने पता किया, तो मैं अपने पापा को लेके आ गई। मेरे पापा ने मेरी गुरुपा के मंदिर में ढूँढने में बहुत मदद की है। तो गुरुपा, आपने मेरे पापा को भी बहुत ब्लेस किया, मुझे भी बहुत ब्लेस किया। तो गुरुपा,
मुझे माफ़ कर देना। आपकी बेटी ने बहुत दिनों बाद शुक्राना किया है, क्योंकि पता नहीं क्यों, किन कारण की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका गुरुपा, इसलिए आपकी बेटी बहुत शर्मिंदा है। आप बार-बार बोलते हो कि बेटा शुक्राना कर, तुम्हारे रुके हुए काम बनेंगे, जो भी बिगड़ा हुआ है सब कुछ ठीक होगा, तो शुक्राना कर। तो गुरुपा पता नहीं क्यों, किस वजह से दिल से शुक्राना मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं शुक्राना कर सकूँ, लेकिन मेरे से नहीं होता था शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे ब्लैक मैजिक के भी बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं कि तेरी कोई घर की औरत है, तेरे अपने परिवार की है, जो तेरे और तेरे पति को साथ नहीं देखना चाहती और तेरे ऊपर जगह-जगह घूम रही है, जादू टोने करवा रही है, बहुत कुछ गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाए। लेकिन गुरुपा, मैंने सब कुछ आप पे ही छोड़ा है कि आपने ही सब कुछ करना है। मुझे नहीं पता गुरुपा कि कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अभी कुछ दिनों से शुरू-शुरू में तो मैं ठीक रही और गुरुपा ने बहुत मेहर की है, तो अभी ना कुछ थोड़े दिनों से, कोई 2-3 महीनों से मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बन रही है, क्योंकि मेरी सासू माँ है, वो हम मेरे पति पर ब्लैक मैजिक करवा के उसे अपने वश में करना चाहती है कि वो सभी मतलब अपने मेरे वश में रहे, ये इसके पास ना जाए, इनका घर टूट जाए। मतलब मैं बाहर रहती हूँ, तो मतलब वो चाहती है कि ये घर को आ जाए और मतलब मेरा बेटा मेरे पास रहे, ये इसको छोड़ दे, मतलब बड़ा कुछ करवा रही है। मेरे मेरे पति अंकल तो बिल्कुल उसके वश में है और पता नहीं क्या-क्या करवाए जा रही है। मुझे नहीं पता इस बात का। और गुरुपा तो सब जानते हैं, गुरुपा आपको तो सब पता है मेरी प्रॉब्लम्स का। तो गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि उन्होंने मेरी ना और सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुपा का मैं बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपने मंदिर में बुलाया और सत्संग सुनवाए और गुरुपा ने मुझे लंगर प्रसाद खिलवाया, जिसकी वजह से मेरे पेट में जो मेरी मेरी सिस्ट थी, उसमें मेरे बच्चेदानी में सिस्ट थी, उसकी वजह से मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, तो मुझे घरवालों ने भी बहुत ताने सुनाए कि ये बच्चा नहीं हो रही, हम उसका दूसरी शादी करवा देंगे, हम छोड़ देंगे, हम ऐसे कर देंगे। तो गुरुपा ने इस मंथ मुझे बेबी भी कंसीव करवा दिया और मैसेज में ये लिख दिया कि गुरु जा तैनू मुंडा ब्लेस कीता। तो शुकराना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुकराना जो आपने मेरे ऊपर इतनी दया मेहर करी। और गुरुपा बोलते हैं कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो तू मंत्र जाप स्टार्ट रख, अपना मंत्र जाप किया कर। तो मैं दिन-रात बस गुरुपा का मंत्र जाप करती रहती हूँ और गुरुपा को याद करती रहती हूँ, क्योंकि गुरुपा ही मेरे सब कुछ है। अगर आज मैं इधर बैठी हूँ, तो गुरुपा के सहारे बैठी हूँ और गुरुपा में बहुत ब्लेस किया है गुरुपा ने। जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे मेरे सामने एक चौबारा है, वहाँ पे डेली इतने सारे कबूतर स्वरूप में मुझे गुरुपा दर्शन देते हैं। एक कबूतर तो रोज़ डेली आके मेरे सामने वाले बंगले पे बैठता है और मुझे रोज़ दर्शन देता है और मेरे मुँह से जय गुरुजी निकलता है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे हमेशा ब्लेस किया है। तो गुरुपा, आप हमेशा मेरे साथ रहो, आप हमेशा अपनी बच्ची का कभी हाथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा। बस मैं बहुत बार ट्राई किया कि मैं गुरुपा का शुकराना करूँ। पहले तो मैंने 7-8 शुकराने किए थे, लेकिन पता नहीं क्यों ब्लैक मैजिक की वजह से मैं शुकराना नहीं कर पा रही थी। अंदर ही अंदर मेरा दिमाग ऐसे टेंशन से भर जाता है। तो गुरुपा, जो भी किया कराया है मेरे पति अंकल पर उस औरत ने और मेरे ऊपर करवाया है कि हम दोनों की बने ही ना, हमारा प्यार ही ना बने, हम लोगों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहे। तो सब कुछ दूर करो गुरुपा, आप ही सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ दे सकते हो मेरे दाता। क्योंकि आपको तो सब पता है मेरे गुरुपा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। एक सत्संग और है, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है कि गुरुपा ने मेरे पापा को भी ब्लेस किया। मेरे पापा की चेस्ट में दर्द होती थी, तो पापा ने अपना ट्रीटमेंट कराया, हॉस्पिटल जाके टेस्ट करवाए, तो पापा के लंग्स में पानी आया। तो पापा ने अपना ट्रीटमेंट जब करवाया, तो
डॉक्टर ने उनको 1-2 टेस्ट और बोला। तो पापा मैं भी परेशान हो गई क्योंकि लंग्स में पानी है तो परेशान तो हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा, ऑपरेशन होगा या कुछ होगा। तो देखो गुरुपा की इतनी कृपा, इतनी मेहर की गुरुपा ने कि जब हमने 2-3 टेस्ट करवाए, उसके बाद मैं पापा के साथ डॉक्टर के पास गई। पापा मेरे साथ आए, वीरवार को हमने यहाँ पे वीरवार को सत्संग होता है, तो मैं और पापा हम वीरवार को वहाँ पे लंगर प्रसाद खा के, सत्संग सुन के, उसके बाद हम सैटरडे को टेस्ट करवाते हैं। तो उसमें क्या आया कि मेरे जो पापा का पानी था ना, जो लंग्स में पानी था उस डॉक्टर ने टीबी शो कर दी कि इनको टीबी है। मतलब वो पानी नहीं आया उनमें और मेरे पापा का उन्होंने उस दवाई मतलब पानी को उन्होंने टीबी शो कर दिया कि ये टीबी है। और पापा मतलब मेरे पापा ने 3 मंथ दवाई खाई उसकी। 3 मंथ अभी पापा बिल्कुल ठीक है। 3 मंथ के बाद उन्होंने चेक करवाया, उनको कोई बीपी नहीं, कोई पानी नहीं आया, कोई टीबी नहीं शो हुई। मतलब आप इतनी मेहर की गुरुपान है कि जो पानी आया था उसको टीबी शो कर दिया और टीबी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गुरुपा ने। तो देखो गुरुपा ने इतनी दया मेहर बरसाई, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, लख-लख बार शुक्राना। जो आप अपनी बच्ची पर, मेरे परिवार पर, पूरी संगत पर इतनी दया मेहर करते हो मेरे मालिका। हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है मेरे दातिया। और गुरुपा यही कहते हैं कि मेरे दरबार में आओ, मुझे मानो, मांगो ना मुझे मनो। वो ऐसे बोलते हैं कि मेरे दरबार में आके कुछ माँगना नहीं है क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, वो तो सब कुछ जान है मेरे दाता बड़े दयालु हैं। वो सब कुछ जान जाए मुझे मैं कहाँ थी और गुरुपा ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बस मैसेज में देखती थी, सत्संग सुनती थी कि मैं भी कभी गुरुपा के बड़े मंदिर जा पाऊँगी। लेकिन मन में ये ख़्याल आता था कि बड़ा मंदिर बहुत दूर है, मैं दिल्ली कहाँ जा पाऊँगी, मुझे कौन लेके जाएगा। लेकिन देखो गुरुपा ने मुझे जम्मू में ही मेरा बड़ा मंदिर बना दिया और यहाँ पे मुझे वीरवार को सत्संग सुनाते हैं मेरे गुरुपा और इतनी दया मेहर है गुरुपा की कि मैं बता नहीं सकती। हफ्ते 2-3 हफ्तों में चक्कर लगा आती हूँ, अपने पापा के साथ जाती हूँ और मैं सत्संग सुनती हूँ। मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है वहाँ जाके कि मैं बता नहीं सकती गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता कि आपने इतनी दया मेहर करी है। तो मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, तो गुरुपा आप इसी तरह हम पर अपनी दया मेहर बरसाए रखना, सारी संगत पर दया कृपा करना मेरे मालिका। जो आपसे जुड़े हैं उनका भी भला करना, जो नहीं जुड़े हैं उनका भी भला करना, जो बुरा कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि देना कि वो सबका भला करे, सबका अच्छा सोचे मेरे सद्गुरु। और अपनी बच्ची पर दया मेहर बनाए रखना मेरे दाता। इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा और उनको भी ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना। और प्लीज प्लीज सोनू अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मुझे ये 10 दिन के लिए गुरुपा ने बोला था कि शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी थी, तब मैं सोच रही थी कि रोज सत्संग कैसे शेयर करूंगी मैं। मतलब सत्संग तो होते हैं पर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको शेयर करनी होती हैं और कुछ चीज़ें आपको लगता है कि नहीं, ये ब्लेसिंग सिर्फ आपकी है और आपके पास तक ही रहनी चाहिए। तो पर जब से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा कर रही हूँ, तब से रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा मुझे एक्सपीरियंस होता है जो मुझे लगता है कि हाँ, ये
मुझे संगत जी के साथ शेयर करना चाहिए। तो गुरुपा के ब्लेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उसमें से एक तरीका है टेलीपैथी, जो मुझे लगता है कि मेरा गुरुपा से इतना कनेक्शन हो गया है कि कई बार उनके टेलीपैथिकली जो आंसर्स होते हैं, वो मैं समझ पाती हूँ या नहीं। और तो जैसे गुरुपा ने मतलब मुझे सत्संग में सुना था और मुझसे उसे समझ आया कि मुझे 1111 की ब्लेसिंग के लिए गुरुपा ने बोला था कि ये ब्लेसिंग तुझे मिलेगी। तो जब से मैंने वो सत्संग सुना था तो मुझे यूजुअली गाड़ियों पे या कहीं होर्डिंग्स पे कहीं न कहीं वो 1111 की ब्लेसिंग मिल जाती थी। तो आज मुझे वो ब्लेसिंग नहीं दिखाई दी कहीं पे भी, कार के नंबर्स पे या 111 दिखाई दिया, बट ऐसे 1111 नहीं मुझे दिखाई दिया। तो मैंने ऐसे ही गुरुपा से मन में विचार आया, मैंने बोला कि आज मुझे ना 1111 की ब्लेसिंग नहीं दिखी गुरुपा। तो संगत जी आप विश्वास कीजिए, मैंने सत्संग सुना, एक सोनू भैया के चैनल पे और एक दूसरे चैनल पे। उसमें जो 2 संगत जी थे ना, उन्होंने अब 1111 जो ब्लेसिंग है, उसके बारे में बात की। अब आज से पहले मैंने बहुत सारे रोज़ ही मैं सत्संग सुनती हूँ, अपने खाली टाइम में जब भी गुरुपा की आज्ञा होती है या वो सुनवाना चाहते हैं तो मैं सत्संग सुनती हूँ। बट किसी पे मैंने ऐसे 777 की ब्लेसिंग के बारे में सुना था कई बार, बट 1111 की ब्लेसिंग के बारे में नहीं सुना था। तो आज ही मेरे मन में ये विचार आया कि क्योंकि वो मुझे कहीं और दिखाई नहीं दी, तो गुरुपा ने वो ब्लेसिंग मुझे ऐसे दी, सत्संग सुना के। उसमें भी संगत जी ने इसी ब्लेस्ड नंबर के बारे में बात की। मतलब उन्होंने बस एक सेंटेंस बोला कि उनको गुरुपा ने 1111 की ब्लेसिंग दी किसी ब मतलब एक उनके पास कोई शायद बिल आया था या उसमें उसमें थी। एक फिर जब मैंने दूसरा सत्संग सुना तो उसमें भी थी, क्योंकि शायद मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, बट जब सेकंड सत्संग मैंने सुना तो मुझे उस पे ध्यान चला गया कि हाँ, तो फिर मैंने गुरुपा को शुक्राना किया कि चलो आपने मुझे वो ब्लेसिंग ऐसे दी सुनवा के। ब्लेसिंग तो कैसे भी आ सकती है आपके पास, आप देख के लो या सुन के लो, एक ही बात है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और हाँ, संगत जी एक और आज सत्संग हुआ है, पता नहीं मुझे ये शेयर करना ही चाहिए या नहीं। आज मुझे ना गुरुपा की तरफ से एक फ्लावर मिला मेरे मंदिर में। मैं बाहर गई थी और अभी 2 दिन बाद लौटी हूँ वापस। एंड मुझे याद है, मैं यूजुअली मतलब फ्लावर्स नहीं अरेंज कर पाती हूँ गुरुपा को चढ़ाने के लिए। तो मैं जब जाने से पहले मैंने पूजा की थी, तो मैंने गुरुपा को एक रेड कलर का फ्लावर चढ़ाया था। तो वो फ्लावर फिर 2 दिन बाद मुझे याद है कि जब मैंने मंदिर साफ किया था, तो उसके अलावा वहाँ पे कोई फ्लावर नहीं था। फिर वो फ्लावर मैंने उठा के पेड़ के पास रख दिया था। और अब जब 2 दिन बाद मैं वापस आई हूँ, तो मुझे एक बहुत ही प्यारा येलो कलर का, और वो इतना सूखा हुआ भी नहीं है, लाइक होगा ऐसे जैसे 2 दिन हो जाते हैं फूल को, थोड़ा-सा मुरझा जाता है, तो वो ऐसा, और वो येलो कलर का फ्लावर है। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। तो मुझे नहीं याद कि मैंने अभी रिसेंटली कोई ऐसे फ्लावर गुरुपा को भेंट किया हो या अर्पण किया हो। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने रेड कलर का फ्लावर उनको अर्पण किया था। बट ये गुरुपा की ब्लेसिंग है, तो वो अभी मैंने अपने पास रख लिया है और ये मुझे आप सब संगत से शेयर करना था। और थैंक यू गुरुपा इस ब्लेसिंग के लिए। और आज मेरा 5th डे का शुक्राना सत्संग है और आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ये दात बख्शी। अभी एक और शुक्राना है, पर वो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंड थैंक यू सोनू अंकल जी मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी अब हम सुनेंगे आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2780। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी पुणे महाराष्ट्र से बोल रही हूँ और गुरु जी का शुक्राना सत्संग तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट में गुरुजी से हम कब जुड़े और क्या क्या गुरुजी की महिमा और मिरेकल हमारे साथ में हुए, उसका मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी।
तो गुरुजी से हम 2023 में जुड़े, या यूँ कह लूँ कि गुरुजी ने अपने आप से हमको जोड़ा। जब हम गुरुजी से जुड़े तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारी जो हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे हस्बैंड अंकल की, मेरे बच्चों की, सबकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पैसों को लेके भी प्रॉब्लम थी और हेल्थ को लेके भी प्रॉब्लम थी। ये बता दूं आपको कि इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमको लगने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की परेशानी हमारी लाइफ में चल रही थी। अचानक एक दिन मोबाइल में गुरुजी का मैसेज आता है और एक वीडियो आता जो किसी आंटी के द्वारा सत्संग के द्वारा कहा गया था और वो हमने सुना। उसके बाद मैंने गुरुजी के बारे में पूरा सर्च किया और जाना कि गुरुजी क्या है, उनकी महिमा के बारे में सुना, देखा और उसके बाद में मैं गुरुजी से पूरी तरह से जुड़ गई। गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, सत्संग करने लगी और उसके बाद में धीरे धीरे हमारी जो दिमाग की हालत थी, जो कंडीशन थी जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वहाँ पे एक मुझे हिम्मत यहाँ पे मिलने लगी कि हाँ गुरुजी है और जो भी परेशानी आ रही है, चल रही है, तो एक तरह से हमको हिम्मत मिलने लग गई, बर्दाश्त की और एक उम्मीद मिल गई कि गुरुजी संभाल लेंगे। और वही हुआ। कुछ महीनों बाद में चीज़ें बेहतर होने लगी। जो काम, नौकरी, पैसे के रिगार्डिंग जो भी समस्या थी वो सारी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। हस्बैंड अंकल का जॉब भी लगा। इस बीच में कुछ भी परेशानी अगर हो रही थी, मेरे बच्चे की हेल्थ इशू हो रहा था, तो उसमें भी मैं मंत्र जाप करके पानी फूंक के मेरे बच्चे को पिलाती थी और हम पूरा परिवार पीते थे गुरुजी का पानी। और सत्संग भी मैं अकेले बैठ के करती थी और रोती थी गुरुजी के सामने कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए गुरुजी, अब बर्दाश्त नहीं होता है। और अगले ही पल मुझे हिम्मत मिल जाती थी। मैं सुबह अमृत वेला भी मैंने कई बार किया और गुरुजी को प्रसाद के रूप में भोग लगाती थी, सब कुछ करती थी। एक तरह से मेरा जो दिमाग था वो गुरुजी की तरफ चला गया। जो भी परेशानी थी उससे हटके, वो तो चलो जीवन में चल ही रहा था, उसके अलावा जो नेगेटिव सोच मेरे दिमाग में चल रही थी, जो टेंशन थी, वो आधी टेंशन मेरे दिमाग से ऑटोमेटिक चली गई और मेरा पूरा ध्यान घर के काम करने के बाद में गुरुजी की तरफ लग गया। और लाइफ में परेशानी आती रही, चीज़ें चलती रही और मैं उम्मीद रखती रही कि गुरुजी हमारी परेशानी को ख़त्म करेंगे। अगर ये परेशानी आई है, ये परिस्थिति आई है, तो कहीं ना कहीं गुरुजी है पीछे। एक हिम्मत हमारी बन गई थी। गुरुजी हमारी लाइफ में आए, हमारे घर में आए और कुछ महीनों बाद में गुरुजी का स्वरूप हमारे घर पे आया और उसके बाद में हमारी ज़िंदगी में धीरे धीरे हर चीज़ जो हमें परेशान कर रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। हस्बैंड अंकल का जॉब लग गया और बच्चों की हेल्थ में सुधार आने लगा। जो परिस्थितियाँ थी वो बदली और हम जो कंडीशन में थे, जिस जगह में थे, जो नकारात्मक चीज़ें थी, ब्लैक मैजिक था, वो सारा धीरे धीरे कटने लगा और हम फिर से उस लेवल तक पहुंच गए जहाँ पे हम पहले थे और गुरुजी ने वहाँ तक हमें पहुँचाया। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि उसके बाद में मैं थोड़ा सा गुरुजी से सत्संग और ये कम करने लगी, तो गुरुजी के जो मैसेज थे वो मुझे मोबाइल में कम आने लगे और फिर से चीज़ें ख़राब होने लगी, हेल्थ इशू बढ़ने लगे और अभी करंट में हेल्थ इशू मेरे बहुत हो रहे हैं। बॉडी पूरी ड्राइनेस हो रही है, बॉडी के अंदर में ईचिंग हो रही है और नेगेटिविटी फील होने लगी है। तो मैं गुरुजी से बहुत प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप मुझसे नाराज़ हैं तो मुझे बताएं और मुझे माफ़ कर दीजिए कि अगर मैंने कोई गलती की है या कुछ भी ऐसा किया जिससे कि आप नाराज़ हो गए हैं, तो मुझसे नाराज़ मत होइए क्योंकि आपके अलावा मेरा
इस दुनिया में कोई नहीं है। और मैं माफ़ी मांगती गुरुजी से और संगत जी से कि मैं ज़्यादा कुछ गुरुजी को ध्यान में नहीं ला सकी या फिर मैं अपने कामों में लग गई। और इसी बीच में मैं अपने सोशल मीडिया ऑनलाइन काम में थोड़ा-सा शुरुआत मैंने किया। जबकि मैं ऐसी व्यक्ति हूँ, ऐसी महिला हूँ जो पिछले 15 साल से घर का काम करना, बच्चों को सँभालना, ये सारी चीज़ें करती थी। इसके अलावा मैंने कभी हिम्मत नहीं की, लेकिन गुरुजी का साथ पाके मैंने हिम्मत किया और अपना कुछ करने का कोशिश किया। हालाँकि अभी उसमें सफलता नहीं मिला है, लेकिन एक कदम मैंने बढ़ाया। तो अब मैं गुरुजी का हर उस चीज़ का शुकराना करती हूँ पूरी संगत के सामने कि जो भी चीज़ें आपने दी है, जो तरीके, जो बातें आपने किसी न किसी ज़रिए से बताई है, वो सब मैंने फ़ॉलो की है। और मैं हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना कि हमारी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ें दूर हुई है। आपके आने से ज़िंदगी में एक विश्वास और एक उम्मीद हमेशा जगी रहती है। और अभी भी जो चीज़ें चल रही है उसमें भी एक भरोसा है कि गुरुपा हमारे साथ में है। और मैं गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमको अपने से कभी अलग ना करे, हमसे जो भी गलती हो उसको भूल के हमें अपनाए और हमसे नाराज़गी बिल्कुल ना रखे। अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पे, मेरे परिवार पे बना के रखे। और जो भी अभी हेल्थ इश्यू चल रहा है या चीज़ें जो भी खराब चल रही है, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो या हेल्थ को लेके हो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुपा ये भी बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अमृत वेला करने की, लेकिन उठ नहीं पा रही हूँ। तो गुरुजी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इस काबिल बनाए कि मैं अमृत वेला कर पाऊँ और अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में सब कुछ सही कर पाऊँ। हर नेगेटिविटी को आप हमारी लाइफ से ख़त्म करिए। जो भी गलत चीज़ें हैं, गलत लोग हैं, गलत कोई भी व्यवहार करने वाली चीज़ें हैं, तो उनसे हमको हमेशा दूर रखें और अपने चरणों में हमको हमेशा जगह दे। ये मैं गुरुजी से प्रार्थना करना चाहती हूँ। सारी संगत जी को भी मैं यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी के लिए, हमारे लिए प्रे करें कि गुरुजी फिर से हमें अपना ले और हमें सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दे। इसी के साथ में मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और जो भी कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करे। गुरुजी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ और सारी संगत परिवार से भी माफ़ी मांगती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा दिल से यहाँ पे शुक्राना करती हूँ कि मुझे मौका मिला शुक्राना सत्संग करने का। और जो भी आगे मेरे साथ होगा, शुक्राना मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि शुक्राना तो हर पल का होता है, जो मैं हमेशा करती हूँ। इसी के साथ मैं सबसे मैं माफ़ी मांग के इस सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।